परीक्षा लोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। माता भवानी मैया ने देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता भवानी मैया ने रघुनाथ राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई, क्या हुआ? फेल हो गए। और समीक्षा किसने किया? रावण की बहन शूर्पणखा ने समीक्षा किया, बराबरी की किसकी? राम जी की। राम जी से कहा तो सब पुरुष मौसम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, और पलट में बाद में कह दिया ताते बोले रहो कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। इसने भगवान राम की समीक्षा की। और सबरी जो है, सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा किया। सबरी के पास था तो कुछ नहीं, कैसे भगवान को बुलाती, कैसे भगवान को परमात्मा को पुकारती। सबरी के पास था ही कुछ नहीं, लेकिन अंत तो गतवा मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, सबरी ने भगवान का इंतजार किया। तो इंतजार का मतलब यानी उसने प्रतीक्षा किया। एक बार की बात है, सबरी के परिवार के कुल खानदान की रीति है, जब शादी होती है बेटे की या बेटे की, बेटी या बेटे की, तो उसमें बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। और बकरियां कितनी, एक दो नहीं, 100 बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। और सबरी की जात बिरादरी तो आपको पता ही है, सबर की बेटी है ये सबरी। एक दिन की बात, सबरी का विवाह संपन्न हो गया। कलाई में कंगन बंधा हुआ है, कंकन। पिता सबर बाजारों से बकरियों की छगड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, खरीद करके मार्केटों से बाजारों से द्वारे पर ये बांधते हैं, दरवाजे पर इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब काफी ढेर सी जब बकरियां छगड़ियां इकट्ठा हो गई, तो एक दिन बेटी ने निवेदन किया, कहा पिताजी ये बताओ, ये बकरियों को खरीद करके लाते हो, दरवाजे पे बांधते हो, तो ये बताइएगा इनकी क्या आवश्यकता है? बड़ी व्यवस्था में लगे हुए हो। तो पिता ने अपनी बेटी सबरी से निवेदन किया, बात कही सबर ने बेटी से, कहा सबरी तुम्हें नहीं मालूम है? अरे अपने घर परिवार की कुल खानदान की रीत है, बेटा अथवा बेटी की जब शादी होती है तो उस शादी में सर्वप्रथम पहले बकरियों की बलि प्रदान की जाती है, और उसके बाद में शादी का कार्य किया जाता है। बेटी सबरी ने कहा रे पिताजी मेरा विवाह होगा, और मेरे विवाह के पहले उसमें 100 बकरियों की बलि प्रदान की जाएगी, 100 बकरियां बलिदान दी जाएंगी, बल पर बलि पर चढ़ाई जाएंगी। अरे मेरा विवाह होगा, सब जाने चली जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, अनर्थ हो जाएगा, ये तो बड़ा नरगल होगा। अरे जीव तो जीव है, चाहे चींटी हो, चाहे बकरी हो, चाहे जो भी हो, जीव तो सब में बराबर होता। अंतर इतना है, कोई छोटा जीव है, कोई बड़ा है। यानी शरीर जो है किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, जीव सब में वही है, शक्ति वही होती है। सबरी ने विचार किया मेरा विवाह होगा, बकरियों की बलि प्रदान की जाएगी। ये सबरी को बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने मानसकार तुलसीदास बाबा ने मानस में लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा। पृथक पृथक एक पिता की संतानें तो कई होती हैं, लेकिन सभी के मार्ग और सभी की रास्ताएं अलग अलग होती हैं। सबरी ने क्या किया, रात्रि में घर से निकल लिया, और निकलने के उपरांत सबरी जाती है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गई? एक बहुत बड़े बीहड़ जंगल की तरफ जाती और जंगल में पहुंच गई, भागते भागते। जब जंगल में सबरी पहुंच गई तो वहां पर क्या देखा, एक संत जी महाराज अपनी योग साधना में नेत्रों को मीचे हुए विदेह की तरह से समाधि में समाधिस्थ हैं, बैठे हुए हैं ध्यान में। बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं,
सबरी जाती है और जाकर के मन ही मन हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, गुरु बना लिया। गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद में प्रणाम करती है और जंगल की सफाई करती है, लकड़ियों को बीन बीन करके छोटे छोटे गट्ठर बना करके एकत्र करती है। बाबा के जो भी गीले वस्त्र पड़े हुए हैं उन वस्त्रों को धुल करके सूखने के लिए धूप में डालती है। भैया जी के द्वारा 11 द्रव्य समर्पित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का भावार्थ मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, आज कैसी सबरी के अंदर उदारता है, यही भावना बताई गई है। भावना कोई दूसरी नहीं होती है। अरे जिसके अंदर भावना नहीं है, भाव ही नहीं है, तो भावना भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि भगवान के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी वयोवृद्ध के प्रति, किसी के प्रति यदि भावना नहीं है, भाव ही नहीं है, तो भाव नहीं है तो चाहे परमात्मा को सर्वस्व समर्पण कर दो, लेकिन जब भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो जन भजे उस जन का बेड़ा पार है। सबरी बाबा को गुरु बना लिया। मतंग ऋषि बाबा को सफाई में लगी हुई एक दिन अचानक नेत्र खुल गए। जब सबरी को जब देखा तो बाबा को हाथ जोड़े हुए वो खड़ी हुई है। बाबा ने कहा, रे देवी, इस विहड़ जंगल में मेरे आश्रम के अंदर तुम्हारा कैसे आगमन हो गया, किस लिए आई हुई हो? अब सबरी तो आपत्ति की मारी है, क्यों घर से घर द्वार परिवार को छोड़ करके गई हुई है। उसने कहा, है गुरुदेव, मेरे आने का इस वन में, इस आश्रम में कारण मत पूछिएगा। बाबा ने कहा, क्यों? कौन ऐसी तुम्हारे अंदर जीवन में समस्या बन गई जो तुम अपना घर परिवार त्याग करके छोड़ करके इस विहड़ जंगल में आश्रम में तुम्हारा आगमन हुआ है? बताइए अपनी बात। देवी सबरी ने कहा, गुरुदेव सुनो, अरे मेरा तो विवाह होना था, मेरे हाथ में देख लो अभी भी कंकन बंधा हुआ है, और जब मेरा विवाह होता तो उसमें 100 बकरियों की बलि चढ़ाई जाती, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। तो गुरुदेव भगवान, ये मुझको सही नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना घर परिवार छोड़ करके मैं घर से भाग आई। जब मैं अपना विवाह ही नहीं करूंगी तो 100 जाने बकरियों की शायद बच जाए। बाबा उसकी उदारता पर, उसके भाव पर बाबा प्रसन्न हो गए। मतंग ऋषि बाबा जब उसने गुरु बना लिया, गुरु कह दिया, और गुरु जो होता है वो सतमार्ग ही बताता है। गुरु का मतलब गो माने भारी, गो माने भारी। गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सतमार्ग बताए, अंधकार से प्रकाश में लावे, वही गुरु होता है, सच्चा बताया गया है। विद्वानों ने लिखा है, बाबा तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, हरई शीस धन शोकन हरई राम सिया राम। हरई शीस धन शोकन हरई, हरई शीस धन शोकन हरई, तो गुरु घोर
हरई सो गुरु घोर नरक परई। गुरु अपने शिष्य का ये दुख न हरण कर पावे, उसे अंधकार से प्रकाश में न लाने ला पावे, तो फिर ऐसे गुरु को फिर मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों धिक्कार बताया गया है। तुम्हारी सेवा में हमेशा शिष्य लगा रहे और उसे अंधकार से प्रकाश में भी न ला पावे, तो ये तो बहुत बड़ी ही सोचने की बात है। मतंग ऋषि बाबा ने विचार किया, ये तो अपने घर परिवार द्वार को छोड़ करके मेरे आश्रम में आई हुई है, इसका आगमन हुआ है और फिर इसने मुझे गुरु कह करके पुकारा है। और गुरु कोई साधारण चीज तो होती नहीं है, गुरु का मतलब भारी। तो मेरा ये दायित्व है, मेरा धर्म है कि सत्मार्ग बताना। जब सत्मार्ग बताएंगे, इसका जीवन जो अंधकार में है, तो अंधकार से मेरा कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है अंधकार से प्रकाश में लाना। हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक महापरई। गुरु उभय लोक का नाता है, चेले को राह बताता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा, वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु का मतलब भगवान, गुरु का मतलब होता है भगवान। गुरु कोई साधारण नहीं होता है, लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान लक्ष्मी नारायण खड़े हो और साथ में गुरु खड़ा हो, तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएंगे? सर्वप्रथम गुरु के। इसीलिए बताया गुरु गोविंद दो खड़े। भैया प्रेम नारायण गौतम भैया जी के द्वारा 50 द्रव्य सादर भेंट हुई है। मंगल की कामना, जीवन सुखी रहे। हाँ, हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रेम सागर अवस्थी जी महाराज, प्रेम सागर अवस्थी जी महाराज जी के द्वारा भगवान के पावन चरणों में 1100 द्रव्य सादर अर्पण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल की कामना हो। और साथ में हमारे परम प्रिय परम सम्मानीय हमारे कोटेदार भैया जी, कोटेदार भैया जी के द्वारा हमें और हमारे सभी साथियों को 20-20 द्रव्य दिया है पुरस्कार में। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंगल की कामना, जीवन सुखी रहे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कैमरा लगा हुआ है ना। तो बात में बता रहे थे, गुरु उभय लोक का नाता है, चेले को राह बताता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि यदि गुरु करना है तो गुरु करो जान की पानी, इसको उल्टा कभी लोग कहने लगते हैं। गुरु करो छान की पानी पियो जान। कभी कभी लोग कहने लगते इसको उल्टा कह देते हैं, गुरु करो जान की पानी पियो छान। ऐसा नहीं, गुरु करो छान और पानी पियो जान। पानी को क्या छानोगे? सुबह से रखा है, या उसमें कोई छिपकली पी करके चली गई, या कोई विषैला
जंत पी करके चला गया, या रास्ते में जो कुत्ते घूमते ये पी करके चले जाएं तो क्या छानोगे? कुत्ता दो प्रकार के होते, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। और जो पालतू होता है, याद रखना, जो पालतू होगा तो उसके गले में तो पट्टा पड़ा होगा। पट्टा किसका पड़ा होगा? उसके मालिक का। और उसे विश्वास है मेरा मालिक मुझे खूब खिलाएगा, और खूब खिलाते ही है। और जब खाने पीने को उसे खूब मिलता है तो एयर कंडीशन में वो रहता है और दरवाजे पर अपने मालिक का पूरा हुक्म, पूरी जिम्मेदारी निभाता। अच्छा जो फालतू वाले हैं, ये फालतू ऐसे वैसे घूमत कुत्ता खाते ये तब इधर उधर जूठन है, चुरा छिपा करके खा लेते हैं, जूठन खाते हैं और फिर भी 4 डंडे खाते हैं। 4 डंडे के बाद में फिर भी जाते हैं, फिर जूठन खाया और फिर ईद चूक गए तो फिर 2-3 डंडे खाया। ये फालतू कुत्तों की बात है। पालतू कुत्ता जो है उसकी तो नक्शेबाजी अलग ही रहती है। तो इसीलिए बताया गया है गुरु करो छान की पानी पे जा। गुरु वही होता है मेरे भाइयों जो अपने शिष्य को अंधकार से खींच करके प्रकाश में लावे, उसके जीवन के विषय पर को सोचे, वो तो गुरु बताया गया है। गुरु वो नहीं बताया गया है गुरु खड़े बाजार में चे लौकंठी ले तो स्वर्ग जाओ चे नरक जाओ हमें रुपया दे। ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं है। देवी सबरी ने मतंग ऋषि बाबा को उसने गुरु चुन लिया। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने विचार किया इसने तो मुझे गुरु कह दिया तो इसके जीवन पर हमें तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाबा मतंग ऋषि सबरी की भावना को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हुए और देवी सबरी से कहा है देवी सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि मुझे इस कुटिया में इस आश्रम में बैठे बैठे साधना करते करते यहाँ पर इस जगह पर काफी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक प्रभु ने आकर के मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन जाओ देवी, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति पर, तुम्हारे भाव पर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, तो जाइए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस आश्रम को, इस जगह को छोड़ करके कहीं मत भ्रमित होना और इसी आश्रम में इसी जगह पर रहो और रह करके भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करो, परमात्मा पर विश्वास करो। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें एक दिन निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार में न लीला करते हुए और स्वयं तुम्हें इसी जगह पर, इसी स्थान पर आकर के दर्शन देंगे। प्रभु के आने की प्रतीक्षा करो, प्रभु की याद करो। बाबा ने मानस में लिखा है, मतंग ऋषि बाबा ने जरा से उसके सतमार्ग की बात को बता दिया कि मोरे मन प्रभु हस विश्वासा राम सिया राम। राम तेरा अधिक राम करी
बाबा मतंग ऋषि ने कहा, देवी सुनो, मुझे यहाँ बैठे बैठे भजन करते करते काफी समय लंबा हो गया, लेकिन प्रभु ने आकर के भी दर्शन नहीं दिया। तो भगवान का दावा है, भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का कहना है, मतंग ऋषि ने मेरा भजन किया और ये भी जो दासी सबरी है, ये तो मेरा भक्त मतंग ऋषि जो है उसकी ये शिष्या है। प्रभु की नरलीला चल रही थी, नरलीला करते करते राघव सरकार दशरथ नंदन भगवान श्री रघुनाथ जी नरलीला करते करते आज कहाँ पहुँचते हैं? उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर मतंग ऋषि बाबा अपनी योग साधना में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। सबरी जब वहां पर पहुंची तो मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों मतंग ऋषि बाबा ने तो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अभिवादन शीलस्य नित्य प्रदेव सेवना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्याय शोबलम। संत के सानिध्य में जाने से, संत के सानिध्य में जब जाओगे या भक्त संत के सानिध्य में शरण में जब जाता है तो याद रखना, जिसको संत मिल जाते हैं तो उसे भगवान का तो दर्शन जरूर होता है। मतंग ऋषि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, देवी जाओ, इसी जगह पर पार परमात्मा आएंगे और आकर के एक दिन तुम्हें स्वयं यहाँ पर ही दर्शन देंगे। लेकिन मेरे इन वचनों पर विश्वास रखना। मतंग ऋषि बाबा चल दिया। आशीर्वाद देने के बाद में देवी सबरी ने कहा, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव, आज तुमने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, अब आशीर्वाद देने के बाद में आज तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ करके जा रहे हो? हाँ, हमारे सम्मानीय ब्रजकिशोर सिंह कोढ़ारा निवासी, जिनके यहाँ से माता जी के द्वारा भगवान के पावन चरणों में 21 द्रव्य और साथ में भगवान के पावन चरणों में मीठा समर्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगल की कामना हो, जीवन सुखी रहे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सबरी भगवान के इंतजार में बैठी हुई है, प्रतीक्षा में बैठी हुई है। भगवान के ऊपर सबरी को पूरा भरोसा है, मेरे जरूर भगवान आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे राम, और आकर के इस पावन कुटिया में आएंगे और आकर के मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब सबरी भगवान का इंतजार कर रही है पागलों की तरह से। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। दशरथ नंदन कब आओगे काशी की नगरिया, दशरथ नंदन कब आओगे काशी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते।
दशरथ नंदन कब आओगे इस दासी की नगरिया। भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में उदासी सबरी भाव विभोर हो रही है। धैर्य उसका, धीरज उसका, धैर्य छूट रहा है। अरे प्रभु क्या आओगे नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद है निष्फल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सबरी को पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। क्या नाम भैया? गुड्डू के यहाँ से इस लाला के द्वारा 51 द्रव्य सादर अर्पण हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल की कामना, जीवन सुखी रहे। सबरी को पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा राम सिया राम। सकल सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा बजिए जो तजी मोही सकल भरोसा। भगवान कहते हैं, गीता में भी लिखा है, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं जो भक्त सभी आशाओं को, सभी कामनाओं को, सभी भावनाओं को एकदम निर्मल मन से, हृदय से जो मेरे सानिध्य में आता है तो मेरी कृपा तो उसे जरूर प्राप्त होती है। सबरी भगवान के इंतजार में बैठी हुई है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। धीरे धीरे क्या हुआ, राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दशरथ नंदन धीरे धीरे नलीला करते हुए दासी सबरी के आश्रम के तरफ प्रस्थान कर दिया। देखो भगवान पर भरोसा बहुत जरूरी है। यदि आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो फिर आपको फिर संसार में कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सबरी भगवान का इंतजार कर रही है, शगुन उठा रही है कि कब मेरे मालिक, कब प्रभु आओगे। लिखा है विद्वानों ने, सबरी उठावे सगुनवा, सगुन उठा रही है, सबरी उठावे सगुनवा, आज राम आई है भवनवा। सबरी उठावे सगुनवा, आज राम आई है भवनवा। है भवनवारा, आई है भवनवा, आई है भवनवारा, आई है भवनवा। सबरी उठावे सगुनवा, सबरी उठावे सगुनवा, आज राम आई है भवनवा।
सबरी रास्ता बुहारे, लंबे लंबी सिकियन सबरी रास्ता बुहारे, काकान लागे चरणवा, काकान लागे चरणवा, कि आज रात है भवनवा, काकान लागे चरणवा, कि आज रात है भवनवा। है भवनवारा, आई है भवनवा, आई है भवनवारा, आई है भवनवा, सबरी उठावे सगुनवा, कि आज रात आई है भवनवा। उठावे सगुनवा, कि आज रात आई है भवनवा, सबरी उठावे सगुनवा, कि आज रात आई है भवनवा। उसकी चटैया नित सबरी बिछावे, उसकी चटैया नित सबरी बिछावे, चटैया नित सबरी बिछावे, उसकी चटैया नित सबरी बिछावे, ओ है प्रभु के चरणवा, कि आज रात आई है भवनवा। सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम दशरथ नंदन भगवान प्रभु राम धीरे धीरे उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर जिस आश्रम में सबरी भगवान की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। अब देखो प्रतीक्षा में भगवान के बैठी है, भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं चल करके जाते हैं। जब सबरी के आश्रम में भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु जब पहुंचते हैं तो बाबा ने मानस में लिखा है बड़ा ही सुंदर भाव, ताहि दे गति राम उतारा, राम सिया राम। उतारा सबरी के आसम उधारा,
राम उतारा सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान तो बड़े दयालु हैं, प्रभु बड़े ही दयालु कृपालु हैं। बाबा ने मानस में लिखा ताहि दे गति राम उतारा सबरी के आश्रम पगुधारा। मेरे श्री रघुनाथ जी सबरी के आश्रम में प्रस्थान करते हैं और सबरी तो प्रभु के इंतजार में प्रतीक्षा में बैठी ही थी। भगवान जब सबरी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो सबरी ने जब इतने समय के बाद में काफी समय हो गया जब भगवान का पदार्पण हुआ तो सबरी बहुत प्रफुल्लित होती है, गदगद होती है कि मेरे राम जी का आगमन हो गया। तो सबरी ने क्या किया, बाबा ने तुम्हारे में लिखा है श्याम गौरी सुंदरी तो भाई सबरी परी चरण श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। सबरी ने भगवान प्रभु को जब दर्शन किया, प्रभु को जब देखा, उसने दर्शन किया तो बहुत गदगद हो गई, बहुत प्रफुल्लित हो गई। अरे भाई विचार करने की तो ये बात है, भक्त लोग और भक्त अपना जीवन गंवा देते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान को नहीं पाते हैं। और भगवान के तो दर्शन की तो बात ही छोड़ दो, जो भगवान ही नहीं मिलेंगे तो दर्शन कहां से होगा। लेकिन वो दासी सबरी जिसकी मंद बुद्धि, जात की बड़ी हीन जात की सबरी ने जब भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जब दर्शन उसने किया, बड़ा गदगद होती है, बहुत प्रफुल्लित होती है। बाबा ने तो मानस में लिखा है सबरी ये बहुत ही मंद बुद्धि की है। 3 बार उसने अपने आप स्वयं पीठ को ठोका भगवान का जो उसने दर्शन किया। कहा सरकार मैं तो कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई, और धन्य मेरा अहोभाग्य जो प्रभु ऐसी दीनहीन को आकर के तुमने दर्शन दे दिया, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। 3 बार पीठ को ठोकती है। क्या अधमति अधम अधम अति नारी तिन महु मैं मति मंद अघारी। अरे प्रभु सरकार अधम पे अधम जाति जो होती है, नारी जात अधम से अधम बताई गई है, नारी को अधम कहा गया है। तो सबरी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करती है सरकार एक तो मेरी जात अधम, जो मेरी बिरादरी है, जात जो मेरी है, ये मेरी जात अधम है, और दूसरी बात नारी जात और अधम से अधम जात मेरी। तीसरी बात सरकार, अरे मेरा शरीर मेरा रूप तो देख ही रहे हो, मेरी बुद्धि जो है मंद बुद्धि की मैं हूं सरकार। अरे मेरे ऊपर तो तुमने बहुत बड़ी कृपा किया जो दर्शन दे दिया। मैं तो आपके दर्शन के लिए काफी लंबे समय से मैं प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। भगवान सबरी की भक्ति पर, श्रद्धा पर भगवान प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु दीन बंधु दीनानाथ पता कब किस भक्त पर कैसी कृपा कर दे। भगवान जब दासी सबरी की भावना को, भाव को जब देखा
खुश होते हैं। और स्वागत के लिए भगवान के लिए बाबा ने लिखा है कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सबरी के हाथों से भगवान भाव विभोर होकर के प्रभु बेरों का सेवन किया। सबरी खिला रही, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। सबरी अपनी जात बिरादरी का परिचय बताया तो प्रभु ने कहा है देवी सुनो एक बात मेरी, मैं संसार में भक्त सब मेरे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भक्त सभी मेरे हैं और सभी मेरी संतानें हैं, सभी में मेरा अंश है, सभी मेरे बनाए हुए हैं। लेकिन सबरी एक बात सुनो, भगवान कहते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मान हुए का भगत करी नाता। रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत करी नाता। प्रभु ने कहा है दासी सबरी सुनो, मैं किसी की जात बिरादरी को नहीं देखता। भक्त जो मुझसे निसोता प्रेम करता है, तो जब मुझसे निसोता प्रेम करता है गदगद होकर के प्रफुल्लित होकर के, तो भक्त की मैं भावना को देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भक्त हमारे ऊपर मेरे लिए आत्मसमर्पण कर देता है तो भक्त वो मेरा सदा सदा के लिए हो जाता है। प्रभु दासी सबरी पर बहुत प्रसन्न हुए, भाव विभोर हुए, और दासी सबरी से कहा है देवी सबरी सुनो, मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति बतलाया। 9वां जिनके एक हुई, प्रथम भगत से लेकर के प्रथम भगत संतन कर सकता, लास्ट में 9वां जिनके एक हुई। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बतलाया सबरी को। कहा है सबरी सुनो, जो भक्त मेरा है और मेरे भक्त में 9 प्रकार की भक्तियों में यदि एक भी भक्ति उसके अंदर है, फिर भी मैं अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होता हूँ। मुझे किसी की जात व बिरादरी से मतलब नहीं है, मैं तो भक्त की भावना को देखता हूँ। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये भक्त और भगवान की बात है मेरे प्रिय भगत प्रेमियों। आए 2 बार भगत नाम से भी लोग बोलेंगे। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। सभी लोग बोलिएगा। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी।